नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवान् अरहन् सम्मा सम्बुद्धो। विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानन् बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवित पर्यन्तं यावनिप्पानं शरणं गच्छामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्यतं वेदितव्यो विन्युहीति। धम्मं जीवितपर्यन्तं यावनिप्पानं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीजिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यं इदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुग्गला एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिः करणीयो अनुत्तरं पुण्यं चेतं लोकस्याति। संघं जीवितपर्यन्तं यावनिप्पानं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। सभी श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिकाओं, जिस आसन में आप आराम से बैठ सके उस आसन ग्रहण करें। पद्मासन हो या सुखासन, शांतिपूर्वक बैठे, सुखपूर्वक बैठे, अधिष्ठान लेकर बैठे। अपने दाया हाथ के ऊपर बायां हाथ रखें, यानी दाहिने हाथ के ऊपर बायां हाथ रखें। अपनी कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। धीरे से आंख बंद करें और सारा ध्यान और अपनी स्मृति अपने नासिका के द्वारों पर आवागमन के प्रति। आज हम बुद्धानुस्मृति ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे, जो भगवान के अनंत गुण हैं। इन अनंत गुणों में से जो 9 गुण हैं वो बुद्धानुस्मृति में दिए गए हैं। उन गुणों को हम मनन चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे। हर एक गुणों के प्रति खूब सजग रहेंगे,
सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे। हर एक गुणों का अभ्यास करेंगे। वैसे ही है मेरे भगवान। हर एक गुणों को बार बार मनन चिंतन करेंगे, उन गुणों को स्मरण करते रहेंगे। आनापान सती में हम श्वासों के प्रति सजग रहते हैं। आज हम शब्दों के प्रति, उन गुणों के प्रति। तो अभी हम बुद्धानुस्मृति ध्यान साधना के लिए आरंभ करेंगे। साधु साधु साधु। मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी राग, द्वेष, मोह आदि मन की सभी गंदियों को नष्ट किए हैं। चोरी से भी पाप नहीं किए हैं। सभी पापों से मुक्त हुए हैं। सभी प्राणियों का लौकिक पूजा और लोकोत्तर पूजा स्वीकार करने योग्य है। भगवान बुद्ध जी आंख से रूप को देखकर उस रूप के प्रति आसक्त नहीं हुए हैं, घृणा भी नहीं हुए हैं। रूप के प्रति आशा को नष्ट किए गए हैं। कान से आवाज को सुनकर उस आवाज के प्रति आसक्त नहीं हुए हैं, घृणा भी नहीं हुए हैं। आवाज के प्रति आशा को नष्ट किए हैं। नाक से जो गंध को जानकर उस गंध के प्रति आसक्त नहीं हुए हैं, घृणा भी नहीं हुए हैं। गंध के प्रति आशा को नष्ट किए हैं। जीभ से स्वाद को पहचान कर उस स्वाद के प्रति आसक्त नहीं हुए हैं, घृणा भी नहीं हुए हैं। स्वाद के प्रति आशा को नष्ट किए हैं। शरीर से स्पर्श को जानकर उस स्पर्श के प्रति आसक्त नहीं हुए हैं, घृणा भी नहीं हुए हैं। स्पर्श के प्रति आशा को नष्ट किए गए हैं। मन से विचार सोचकर उस विचारों के प्रति आसक्त नहीं हुए हैं, घृणा भी नहीं हुए हैं। विचार के प्रति से आशा को नष्ट किए गए हैं। भगवान बुद्ध जी अरहंत होते हैं, अरहंत होते हैं, अरहंत होते हैं। जैसे कि हमने अरहंत शब्द को विश्लेषण के साथ बताया, उसका अर्थ बताया, तो अरहंत शब्द को स्मरण करते रहे कि ऐसे थे वे भगवान। हर एक शब्द के प्रति, गुणों के प्रति खूब सजग रहे, सचेत रहे, सावधान।
अरे हम सम्मा संबुद्धो सम्मा संबुद्ध। मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी, दुख नाम का परम सत्य को बिना किसी गुरु के उपदेश से बोध किया है। दुख उत्पन्न होने का कारण यानी तृष्णा को बिना किसी गुरु के उपदेश से नाश किए हैं। दुख का नाश नाम का परम सत्य को बिना किसी गुरु के उपदेश से साक्षात किया है। दुख नाश करने का मार्ग नाम का परम सत्य को बिना किसी गुरु के उपदेश से संपूर्ण रूप से बढ़ाए हैं। इस प्रकार से ये चार परम सत्य को बिना किसी गुरु के उपदेश से बोध करने के कारण सम्मा संबुद्ध होते हैं। सम्मा संबुद्ध होते हैं। सम्मा संबुद्ध होते हैं। अरेहं सम्मा संबुद्धो विचारण संपन्न विचारण संपन्न। मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी, सभी प्राणियों के अति जन्म को देखने की विद्या, पुप्पे निवासानुसति ज्ञान को पाए हैं। सभी प्राणियों के कर्म के अनुसार मृत्यु होने का और कर्म के अनुसार जन्म लेने के आकार को देखने की विद्या, चतुष्पाद ज्ञान को पाए हैं। बहुत दूर देव ब्रह्म का या पास का आवाज को बिना किसी बाधा से सुनने की विद्या, दिव्य सोत ज्ञान को पाए हैं। बहुत दूर का या पास का चीज को बिना किसी बाधा से देखने की विद्या, दिव्य चक्षु ज्ञान को पाए हैं। सभी देव मनुष्यों के मन के स्वभाव को देखने की विद्या, परचित्त विचारान ज्ञान को पाए हैं। सभी देव मनुष्यों के जीवन में छिपे विकारों यानी राग, द्वेष, मोह आदि को देखने की विद्या, आशयानुशय ज्ञान को पाए हैं। सभी देव मनुष्यों के पास निर्वाण पाने का भाग्य है या नहीं है देखने की विद्या, इंद्रिय परोपर्यत ज्ञान को पाए हैं। अपने भीतर के सारे गंदगी यानी राग, द्वेष, मोह आदि नष्ट को
हो गए हैं, असवख्य ज्ञान को पाए हैं। आकाश से जाने की क्षमता, जल में चलने की क्षमता, धरती में समा दूसरी जगह से प्रकट होने की क्षमता, अंतर्धान हो कहीं भी जाने की क्षमता आदि अपने प्रकार के रुधि यानी चमत्कार दिखाने की विद्या, रुद्धिवीद ज्ञान को पाए हैं। इस प्रकार से अनंत विद्या से संपन्न हो भगवान बुद्ध जी का आचरण, जीवनचर्या पूर्ण परिशुद्ध है। जैसे मैं बिना झूठ बोले, बिना चुगली कर, बिना कटु वाणी बोल, व्यर्थ वाणी बोल, परिशुद्ध वाणी से युक्त हुए हैं। ज्ञान मिलने वाले वचन बताए हैं, विकार शांत होने वाले वचन बताए हैं, समाधि मिलने वाले वचन बताए हैं, मधुर मुलायम वाणी से युक्त हुए हैं। भगवान बुद्ध जी सभी प्रकार के हिंसाओं से दूर हो, सभी प्रकार के चोरियों से दूर हो, अब्रह्मचर्य से दूर हो, सभी प्रकार के नशाओं से दूर हो, सभी प्रकार के गलत आजीविका से दूर हो, परिशुद्ध जीवन बिताए हैं। इस प्रकार से अनंत ज्ञान से, अनंत गुणों से, अनंत शील से, अनंत उत्साह से, अनंत प्रज्ञा से, अनंत ज्ञान से, अनंत समाधि से, अनंत विमुक्ति से युक्त होने के कारण विचार चरण संपन्न होते हैं। विचार चरण संपन्न होते हैं। विचार चरण संपन्न होते हैं। सम्मा सम्बुद्धो विचारण संपन्न सुगतो सुगत यानी मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी राग, द्वेष, मोह को नष्ट करने वाले सुंदर पवित्र मार्ग यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग को खोजे है। उस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चल सभी राग, द्वेष, मोह को नष्ट कर परम सुंदर निर्वाण सुख को पाए हैं। इस कारण से भगवान बुद्ध जी सुगत होते हैं, सुगत होते हैं, सुगत होते हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो
विचाचरण संपन्न सुगतो लोकविदु। मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी सभी ब्रह्म लोगों को, सभी दिव्य लोगों को, ये मनुष्य लोगों को, प्रेत लोगों को, पशु पक्षी लोगों को, नरक लोगों को, अंडे से जन्म लेने वाले प्राणियों के लोगों को, मां के गर्भ से जन्म लेने वाले प्राणियों के लोगों को, सड़े गले चीजों से जन्म लेने वाले लोगों को, अपने आप जन्म लेने वाले प्राणियों के लोगों को, अनंत चक्रवाल को जान गए हैं। ये सभी लोग में जन्म लेने के मार्ग को जान गए हैं। ये सभी लोग से मुक्त होने का मार्ग को भी जान गए हैं। स्वयं भी सभी लोगों से मुक्त हो गए हैं। इसी कारण से भगवान बुद्ध जी लोकविदु होते हैं, लोकविदु होते हैं, लोकविदु होते हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथि। अनुत्तर पुरिसदम्म सारथि। मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी महाकरुणा से, महाप्रज्ञा से देव मनुष्यों को सुधार दिए हैं। बिना कष्ट देकर अपने गुणों की महिमा से सुधार दिए हैं। अनाचारी को सदाचारी बनाकर दुष्शील को शीलवान बनाए हैं। कंजूसों को दानी बनाए हैं। क्रूरों को दयालु बनाए हैं। अहंकारी को निरअहंकारी बनाए हैं। अज्ञानी को ज्ञानी बनाए हैं। अशांत चित्त वाले लोगों को शांत चित्त बनाए हैं। संसार के दुखों में डूबे लोगों को संसार के दुखों से मुक्त करवाए हैं। इस कारण से भगवान बुद्ध जी अनुत्तरो पुरिसदम सारथी होते हैं। अनुत्तरो पुरिसदम सारथी होते हैं। अनुत्तरो पुरिसदम सारथी होते हैं, होते हैं, होते हैं।
अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुद्धरो पुरितधम्मसारथि सत्था सत्था देव मनुष्यानन। मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी बुद्धिमान देवताओं को, बुद्धिमान मनुष्यों को संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए मुक्ति मार्ग को दिखाए हैं। इस प्रकार से देव और मनुष्यों का गुरु बन गए हैं। इस कारण से सत्ता देव मनुष्यानंद होते हैं। सत्ता देव मनुष्यानंद होते हैं। सत्ता देव मनुष्यानंद होते हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्था देवमनुष्यानन् बुद्धो बुद्ध यानी मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी चार परम सत्य को बोध करके दूसरों को वो परम सत्य बोध करने के लिए बहुत सुंदरता से अर्थ सही निर्वाण मार्ग को बताते हैं। इस कारण से भगवान बुद्ध जी बुद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्न सुगतो
बुद्धरो पुरी सदम्म सारथी। सत्था देव मनुसा बुद्धो भगवान। मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी इस सारे बुद्ध गुणों को धारण करने के लिए भाग्यवान हुए हैं, भाग्यवान हुए हैं, भाग्यवान हुए हैं। सूर्य चांद के प्रकाश को हराने वाले अनंत प्रज्ञा आलोक से युक्त होने के लिए भाग्यवान हुए हैं, भाग्यवान हुए हैं, भाग्यवान हुए हैं। महाकरुणा से शीतल हो गए हैं, शीतल हुए हृदय से युक्त होने के लिए भाग्यवान हुए हैं, भाग्यवान हुए हैं, भाग्यवान हुए हैं। भगवान बुद्ध जी भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। भगवान बुद्ध जी का गुण अनंत है, अनंत है, अनंत है। भगवान बुद्ध जी के गुण अनंत है। उन अनंत गुण वाले भगवान बुद्ध जी का मैं शरण जाता हूं, शरण जाता हूं, शरण जाता हूं। उन अनंत गुणों वाले भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। साधु साधु साधु। अभी मन में ऐसे सोचे कि मैं ध्यान साधना से बाहर आऊंगा। अपनी ओर से एक लंबा श्वास लीजिए और लंबा श्वास छोड़े। उस स्थिति में भी स्मृति बनाए रखना है और श्रद्धा के साथ हर एक श्वास को जानते रहना है। आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास की जानकारी रखें। अपने शरीर को महसूस कीजिए। और अभी मैं ध्यान साधना से बाहर आऊंगा या आऊंगी। हर एक सांस को महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करके अपने चेहरे पर स्पर्श करें। चेहरे पर स्पर्श करते हुए अपने शरीर को महसूस कीजिए। दोनों हाथ नीचे रखें। धीरे से अपनी आंख खोले। शरीर को शीतल करें, शीतल करें। हर एक अंग को शीतल करें। साधु साधु साधु। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्चयं खमो मे भन्ते भूरि पन्या तथागत। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कृतम्
अच्चयं कममिधं सन्दिथिक अकालिक कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्चयं कममे संघ पुण्यं खेतम् अनुत्तरो साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी प्राणी दुख मुक्त हो, सभी को निर्वाण प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो। साधु साधु साधु।